Today we are going to discuss a new chapter of mathematics, simple interest. Now, first of all, what is simple interest? Simple interest is the method of calculate the interest amount. क्या हमने करना है? Calculate interest amount for some principal amount of money. For example, हमने बैंक से कुछ लोन लिया. अब स्टूडेंट जो वो लोन होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट. क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट. फॉर एग्जांपल, हमने अपने किसी फ्रेंड से कुछ पैसे, कुछ अमाउंट उधार ली. अब जो हमने क्या किया, उधार ली, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट. अब उस अमाउंट के ऊपर स्टूडेंट कोई ना कोई क्या लगेगा? आपका इंटरेस्ट लगेगा. क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा. उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट. क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द, किसको हमने करना कैलकुलेट? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अमाउंट फॉर सम प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी. जो इंटरेस्ट लगेगा स्टूडेंट किसके ऊपर लगेगा? प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फ्रेंड से 10 रुपीज़ लिए किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए. फॉर एग्जांपल, मैंने 1 साल के लिए अपने किसी फ्रेंड से 10 रुपीज़ लिए. 1 साल बाद स्टूडेंट मैंने उसको कितने दे दिए वापस? 12 रुपीज़. 12 रुपीज़ ली दे दिए. ये जो 10 रुपीज़ था स्टूडेंट वो क्या है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट. अब मैंने वापस कितने किए? अमाउंट वापस कितने की मैंने? 12 रुपीज़. अब स्टूडेंट वो अमाउंट है. अब 12 माइनस 10, ये 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो मैंने दिए स्टूडेंट वो क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट. वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, किसको करना? कैलकुलेट इंटरेस्ट को. ये जो 2 रुपीज़ थे मैंने एक्स्ट्रा दिए स्टूडेंट वो क्या? आपके इंटरेस्ट. किसके ऊपर इंटरेस्ट आया? 10 रुपीज़ के ऊपर. कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए. और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टूडेंट वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे हम. तो सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज द मेथड ऑफ, किसको करना? मेथड. फिर किसको करना हमने? कैलकुलेट. इट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अमाउंट, जो हमने इंटरेस्ट पे करना है किसके ऊपर? फॉर सम प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर. जो हमने पैसा किसी बैंक से लेना है या किसी फ्रेंड से उधार लेना है वो गया प्रिंसिपल अमाउंट. उसके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट अमाउंट. और वही इंटरेस्ट हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है यहाँ पे. अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट हेल्प्स यू फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट. सो इफ द प्रिंसिपल अमाउंट, हमें क्या गिवन होना चाहिए स्टूडेंट? प्रिंसिपल अमाउंट. सबसे पहले क्या गिवन होना चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट की हमने जो मनी ली है, फॉर एग्जांपल बैंक से हमने मनी ली है, वो कितनी ली है? वो है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है स्टूडेंट. उसके बाद आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि मैंने जो इंटरेस्ट पे करना है उसका रेट क्या होगा. ठीक है स्टूडेंट. ये आर आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि मैंने कितनी परसेंटेज के ऊपर कि वही बैंक को पैसा वापस करना है और कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए मैंने लोन लिया है. दैट इज अ टी. टी इज अ प्रिंसिपल अमाउंट. मैंने कितना अमाउंट लिया है बैंक से, उसके ऊपर कितना मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है और कितने टाइम के लिए मैंने ये मनी जो लोन लिया मैंने कितना टाइम के लिए लिया है. तो क्या फार्मूला स्टूडेंट आपका सिंपल इंटरेस्ट का? उसको हमने एस आई के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. एस आई स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला आ गया? P इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने बैंक से लोन लिया है. R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक मुझे क्या लगाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा. कितने टाइम के लिए मैंने लिया है? T डिवाइड बाय 100. अब स्टूडेंट ये 100 क्यों आया? क्योंकि जो आपको ये R दिया होगा ये स्टूडेंट किस में दिया होगा? परसेंटेज में. किस में दिया होगा? परसेंटेज में. फॉर एग्जाम्पल 10%, 20% एटसेट्रा. अब स्टूडेंट जब हम परसेंटेज को, फॉर एग्जांपल ये R परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे स्टूडेंट तो क्या करेंगे? 100 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. सो ये 100 इसलिए आया. ठीक है स्टूडेंट. क्योंकि जो R आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा स्टूडेंट वो किस में दिया होगा? परसेंटेज में. किस में दिया होगा? परसेंटेज में. सो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का? PRT डिवाइड बाय 100. वेयर SI इज द सिंपल इंटरेस्ट, P is the principal amount, SI is the simple interest, P is the principal amount, R is the interest rate. और स्टूडेंट ये किस में होगा? परसेंटेज में. एंड T is the टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए हमने ये लोन या कोई भी हमने मनी
उधार ली है, डिवाइड बाय 100। क्यों 100? क्योंकि जो आपको ये आर दिया होगा प्रॉब्लम्स में, वो किस में दिया होगा? परसेंटेज में दिया होगा। तो परसेंटेज को, फॉर एग्जांपल आपकी 10% है, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आएगा? डिवाइड बाय 100। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए हमने 100 के साथ यहाँ पे डिवाइड किया है। सो ये तो था स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब हमने इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेड आफ्टर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने 10 रुपीज़ लिए थे। ठीक है स्टूडेंट, 10 रुपीज़ मैंने किसी पर्सन से उधार लिए, 2 रुपीज़ इसके ऊपर क्या लग गया? सिंपल इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट मैंने वापस कितने कितने करने हैं? अब जो मैंने स्टूडेंट 10 रुपीज़ लिए थे मैंने वो तो वापस करने ही करने हैं, प्लस मैंने और क्या वापस करना है? 2 रुपीज़। कितने हो गए? 12 रुपीज़। इसका मतलब अमाउंट क्या आ गया? अमाउंट आपकी जो मैंने वापस करनी है। जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ली थी वो तो मैंने वापस करनी है बैंक को, प्लस साथ में क्या प्लस करना है हमने? सिंपल इंटरेस्ट। क्या प्लस करना है? सिंपल इंटरेस्ट। सो अमाउंट ए, अमाउंट स्टैंड्स फॉर ए। सो अमाउंट जो हमने फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस करना है, जिससे हमने कोई पैसा उधार लिया हुआ है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमने वापस करनी ही करनी है, क्योंकि जो हमने ली है, जो पैसा हमने लिया है वो तो वापस करना ही करना है। प्लस स्टूडेंट और क्या वापस करना है? इंटरेस्ट। और क्या वापस करना है? इंटरेस्ट। सो फॉर एग्जांपल हमने 10 रुपीज़ लिए, ये क्या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, और 2 रुपीज़ क्या आ गया उसके ऊपर? सिंपल इंटरेस्ट। और हमने अमाउंट वापस कितनी करनी है? प्रिंसिपल तो हमने वापस करना ही करना है जो हमने 10 रुपीज़ लिए थे, प्लस एक्स्ट्रा क्या वापस करना है? सिंपल इंटरेस्ट। पी कितना है? 10। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2। कितना वापस किया हमने? 12 रुपीज़। कितना वापस किया? 10 रुपीज़ लिए थे और 12 रुपीज़ हम वापस कर रहे हैं। सो अमाउंट का क्या फार्मूला आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। सो अमाउंट ए इज द टोटल मनी बैक, जो मैंने वापस की, मनी पेड बैक एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। जब किसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, मतलब लोन के अमाउंट का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो तब हमने जो अमाउंट वापस की, फॉर एग्जांपल बैंक को, वो क्या वापस की? जितनी हमने अमाउंट ली हुई थी प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस और क्या वापस किया हमने? उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो भी हमने वापस किया है। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड ए टोटल अमाउंट पेड बैक एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो हमने कितनी अमाउंट वापस करनी है? ठीक है स्टूडेंट, जो हमने उधार ली हुई थी, तो कितनी अमाउंट वापस करनी है? प्रिंसिपल तो हमने वापस करना ही करना है जो हमने लिया था, प्लस साथ में क्या वापस करना है? इंटरेस्ट। क्या वापस करना है? इंटरेस्ट। सो दीज टू आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट मनी पेड बैक ए। ठीक है स्टूडेंट। और अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमें एग्जाम में अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोलेगा तो हम ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे PRT/100। कई बार स्टूडेंट हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन होता है और वो बोलता है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालो। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट, ये 100 कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट? उधर चला जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, इधर क्या रह गया? P इंटू R इंटू T। अब फॉर एग्जाम्पल वो P निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ये R इंटू टी स्टूडेंट कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो क्या फॉर्मूला था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी ओवर 100। अब PRT, ये 100 कहाँ चला गया स्टूडेंट? ऊपर चला गया। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। फॉर एग्जाम्पल वो मैं P बोलना है निकालने को, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। और स्टूडेंट ये R और T कहाँ चले जाएंगे? डाउनवर्ड। R इंटू टी। तो अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे क्या आ गया? R इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अब सिंपल इंटरेस्ट गिवन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या होगा? PRT, ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, हमने कहा निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट R, तो ये P और T कहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट? डाउनवर्ड।
एस आई इंटू 100 ओवर पी इंटू टी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। और फॉर एग्जांपल हमें अब टाइम निकालने के लिए बोला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में गिवन है पी आर टी ओवर 100। ये स्टूडेंट 100 ऊपर जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 क्या आ गया पी आर टी। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल वो टी निकालने को बोल रहा है, सो पी आर टी क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अब फॉर एग्जांपल वो टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, टाइम टी निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। और स्टूडेंट ये पी इंटू आर ये कहाँ आ जाएंगे नीचे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने टाइम का ही फॉर्मूला निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी निकाल लिया और प्रिंसिपल अमाउंट का भी निकाल लिया। मैं आपको लिस्ट बना के दे देता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला आ गया पी आर टी ओवर 100। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट का क्या फार्मूला आ गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय क्या होगा आर इंटू टी। अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 नीचे क्या आ जाएगा पी इंटू टी। फॉर एग्जाम्पल हमें टी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 नीचे क्या आ जाएगा पी इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट, ये तीनों फॉर्मूलेज आपस में क्या है इंटर रिलेटेड है। ध्यान से देखिए, पी निकालना है तो यहाँ टी आ जाएगा, आर निकालना है तो यहाँ पी इंटू टी आ जाएगा, टी निकालना है तो यहाँ पी इंटू आर आ जाएगा। ऊपर एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 सब में फिक्स है। याद हो गया स्टूडेंट फार्मूले। और सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। सो आपने देख लेना कि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स में क्या पूछा गया है। और अमाउंट का क्या फार्मूला है, जो हमने मनी पे बैक वापस करनी है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या आ गया अमाउंट पेड बैक एट द एंड ऑफ द टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे फार्मूले 1 2 3 4 और 5 ये 5 फार्मूलेज आपने नोट करने हैं और यही 5 फार्मूलेज आपके इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आ गया एस आई इंटरेस्ट पेड, पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड और बोरो जो हमने उधार लिया है, आर इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट। और स्टूडेंट ये एनुअल होता है, याद रखना है, एनुअल मीन्स पूरे साल का, एनुअल मीन्स पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये किस में होता है इन परसेंटेज। टी इज द टाइम इन ईयर्स, जितना भी टाइम हमने कितने भी टाइम के लिए हमने ये मनी जो हमने बोरो की है वो कितना टाइम के लिए की है, दैट इज कॉल्ड टी। और टी ऑलवेज आपने किस में लेना है ईयर्स में। ईयर्स में क्यों लेना है, क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया होगा स्टूडेंट वो क्या दिया होगा एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया होगा। याद रखना है, जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया होगा वो कौन सा दिया होगा एनुअल। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब स्टूडेंट जो ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये किसका है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एनुअल मीन्स पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसीलिए जो हमने ये टाइम लेना है वो किस में लेना है इन ईयर्स, नॉट इन डेज नॉट इन वीक्स। किस में लेना है स्टूडेंट इन ईयर्स, याद रखना है। और डिवाइड बाय का आ जाना है 100, क्योंकि जो आपको ये आर दिया होगा इंटरेस्ट रेट वो किस में दिया होगा परसेंटेज में। परसेंटेज को हटाओगे तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, फिर से देख लो। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई क्या आ गया पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। एस आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट पेड, जो हमने इंटरेस्ट पे करना है जिससे हमने पैसा क्या लिया हुआ है मनी बोरो की हुई है। पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी जो हमने बोरो की है। आर इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका है एनुअल इंटरेस्ट रेट मीन्स पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टी इज द, इसीलिए हमने टाइम किस में लेना आपने ईयर्स में लेना। अगर आपको डेज में दिया होगा तो आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आपको मंथ्स में दिया होगा तो भी आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि टाइम ऑलवेज आपने किस में लेना है ईयर्स में, क्योंकि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा वो किस में दिया होगा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा इन परसेंटेज में। ठीक है स्टूडेंट, और परसेंटेज को उठाओगे तो डिवाइड बाय का आ जाएगा 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कितना है 2000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देखिए, अब ये मैंने कहा था ना ये किस में दी होगी आपको परसेंटेज में, कितनी दी हुई है 5%।
और क्या है 5% पर एनम, मीन्स आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पूरे साल का। और कितने टाइम के लिए आपने ये प्रिंसिपल अमाउंट बोरो की है? 5 ईयर्स के लिए। कितने कितने टाइम के लिए आपने ये बोरो किया है? 5 ईयर्स के लिए। आपने 2000 रुपीज़ बोरो किया है किसी से, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 5%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट्स वाई टाइम किस में लेना आपने? ईयर्स में। कितने टाइम के लिए आपने ये मनी ली है, बोरो की है? 5 ईयर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट, क्या निकालना आपने? सिंपल इंटरेस्ट। सो सबसे पहले क्या लिखो? प्रिंसिपल ₹2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना आपका? 5%, एंड टाइम कितना आपका? 5 ईयर्स। और स्टूडेंट क्या फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का? P मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दो। P की वैल्यू क्या है आपकी? 2000। R की वैल्यू क्या है? ये वाली 5%, ये पुट कर दी। टाइम T की वैल्यू कितनी है? 5 ईयर्स, यहाँ पे पुट कर दिया। डिवाइड बाय क्या था? 100। अब इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। ये 2 जीरोज आपके साथ कट गई। अब 20 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा स्टूडेंट आपका? 100। और फिर से ये मल्टीप्लाई बाई 5 है। 100 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ गया? 500 रुपीज़। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 500 रुपीज़। तो 2000 के ऊपर 5 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा? 500 रुपीज़। फॉर इंटरेस्ट रेट कितना है? 5% पर एनम। स्टूडेंट PA स्टैंड्स फॉर पर एनम। ठीक है स्टूडेंट, निकालना आ गया। सो सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम, अब क्या निकालना है स्टूडेंट? टाइम निकालना है। विल रुपीज़ कितने? 5600। अमाउंट टू कितने होंगे? 6720 रुपीज़, 6720। मीन्स 5600 हमने क्या किए थे? लोन लिया था, किसी से बोरो किए थे। ठीक है स्टूडेंट, किसी से बोरो किए थे, और वो किसी टाइम T के बाद कितनी अमाउंट बन गई है? 6720। 5600 रुपीज़ थे, और T टाइम के बाद कितने बन गए? 6720, 6720 रुपीज़। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8% पर एनम। क्या निकालना है? कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा 5600 रुपीज़ को 6720 रुपीज़ बनने में, एट 8% पर एनम। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट आपको पर एनम ही दे रखी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या फॉर्मूला हमारे पास? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट अमाउंट कितनी हो गई है? अमाउंट टू कितनी हो गई है? 6720। प्रिंसिपल कितना था स्टूडेंट? स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी? 5600। और हमने क्या निकालना है यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया स्टूडेंट आपका? 6720। और ये इधर जाके स्टूडेंट इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, -5600। और सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया स्टूडेंट आपका? 1120। उसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1120। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके 10 रुपीज़ थे, कुछ टाइम के बाद 12 रुपीज़ हो गए, तो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 12 माइनस 10 कितना आया? 2 रुपीज़। ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 5600 रुपीज़ थे, किसी फिक्स टाइम T के बाद कितने बन गए? 6720। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 6720 माइनस 5600। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आया? 1120 रुपीज़। बाकी अगर आपने फॉर्मूले देखने हैं तो देख लो। अमाउंट का क्या फार्मूला था स्टूडेंट आपका? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रिंसिपल को इधर ले जाओ तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज, A माइनस P। स्टूडेंट क्या आ गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट, ये इधर ही रह गया सिंपल इंटरेस्ट। P आपका उधर चला गया, साइन क्या हो गया? चेंज। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला आ गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, अमाउंट इज इक्वल टू क्या था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपने 10 रुपीज़ थे आपके पास, अमाउंट कितनी होगी? 12 रुपीज़। तो 12 माइनस 10 कितना आ गया? 2 रुपीज़। वो 2 रुपीज़ क्या आपका? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, सो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
तो 6,720 माइनस 5,600 कितनी आ गई सिंपल इंटरेस्ट आपका 1,120 रुपीज़। और स्टूडेंट टाइम क्या था आपका, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे क्या था P मल्टीप्लाई बाय R, ये वाला फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हुआ है, ये रहा जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 1,120 रुपीज़ वैल्यू पुट कर दी, ये 100 स्टूडेंट ये वाला, और प्रिंसिपल कितना स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, ये रही 5,600 रुपीज़, यहाँ पुट कर दी टी की वैल्यू। और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट आर हमें दिया हुआ है, ये रहा कितना है 8%, यहाँ पे 8 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, इन सबको सॉल्व करो, यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करो। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट कर दी, 100 ये रहा, यहाँ पुट कर दिया। पी की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने स्टार्टिंग में लिया कितनी है 5,600, ये रही। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%, ये रहा 8, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो पी की, ये पी की वैल्यू है, ये आर की, ये आर की वैल्यू है, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, और ये 100 आपका। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करो। अब स्टूडेंट ये 2 जीरो के साथ कट गई, 4 के साथ कटेगा, ये 4 to 8, ये आ गया 280, ये 2 के साथ कटा, क्या आ गया 140, अब 140 ओवर 56, 2 के साथ ये कितना आ गया 28, ये कितना आ गया 70, फिर 7 के साथ 7 4 28, ये 10, फिर 2 के साथ 5, और ये कितना आ गया 2। तो क्या आ गया आपका, इन सबको जब सॉल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा 5/2। ठीक है स्टूडेंट, अब 5/2 को आप फ्रैक्शन में लिखो, 5/2, 2 × 2 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1, कैसे लिखते हैं, जो 1 ये रिमाइंडर आपका ऊपर, आर कितना आपका 1, और ये वाला जिसके साथ डिवाइड करना है वो नीचे, और ये आपका आंसर कितना आ गया 2, और ये 2 यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, सो क्या आ गया 5/2 कैसे लिख लिया इन फ्रैक्शन, 2.5 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, सो 2.5 ईयर्स बाद हमने निकालना क्या था टाइम, सो 2.5 ईयर्स बाद आपके 5,600 रुपीज़ कितने बन गए 6,720 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, ओवर हो गया ये वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, कितनी दे रखी है 4,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम, एंड टाइम कितना स्टूडेंट यहाँ पे 6 मंथ्स। ध्यान से देखिए, अब टाइम किस में है 6 मंथ्स, और हमने किस में निकालना है ईयर्स में। क्या करोगे, हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर 12, सो 12 के साथ क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब ये आपके 6 मंथ्स क्या बन गए 1/2 ईयर, क्या बन गया 1/2 ईयर। सो टाइम आ गया आपका स्टूडेंट 6, क्योंकि आपको मंथ दे रखे थे, हमने किस में निकालना है ईयर्स में, तो क्या करो 12 के साथ डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया आपका 1/2 ईयर्स। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपकी ₹4500, ये आपका फार्मूला आ गया सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। सो P की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये P की वैल्यू यहाँ पुट करो, और फिर ये यहाँ पुट करो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना स्टूडेंट आपका 4%, ये आपका 4% यहाँ, और ये आपका 4 यहाँ पे आ गया। और टाइम कितना 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब क्या 1/2 ईयर्स, ये आपका टाइम, T की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1/2। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करो, ये 2 जीरो जिसके साथ कट गई, और 2 1 2 4 आ गया, 45 × 2 कितना आ गया 90 रुपीज़, कितना आ गया 90 रुपीज़। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया इस वाले क्वेश्चन में 90 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, सो मेन इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, जो टाइम 6 मंथ से उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है ईयर्स में। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट कह रहा है इन व्हाट टाइम, अब फिर से क्या निकालना है टाइम निकालना है, ₹8,000 अमाउंट टू कितने हो गए 83600, मीन्स 8,000 रुपीज़ हमने लिए थे, बोरो किए थे, और वो किसी टाइम टी में टी टाइम के बाद कितने बन गए 8,360 रुपीज़। अब स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला था, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये आपकी अमाउंट है जो पेड बैक किसी पर्सन ने करनी है। तो क्या फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितनी हो गई है 8,360 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना है 8,000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया
360 रुपीज़। कितना आ गया? 360 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका प्रिंसिपल आ गया इनिशियल वैल्यू, ये P इज इक्वल टू 8000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट। अमाउंट आपकी कितनी है? अमाउंट टू 8360 रुपीज़। और सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितनी है? 8360 रुपीज़ ये वाली। और प्रिंसिपल कितना है? 8000 माइनस करोगे कितना आ गया? ₹360। और स्टूडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये देखिए, पर एनम कितनी है? 6%। आर आ गया आपका 6% पर एनम। अब स्टूडेंट टाइम टी का क्या फार्मूला था? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पी आर। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ये रहा 360, यहाँ पुट किया और ये यहाँ पुट किया, यहाँ हमने टी निकालना है। और ये 100 आपका ये वाला है। उसके बाद P, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? ये वाली 8000 रुपीज़, वो यहाँ पे आ गई। ये 8000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया स्टूडेंट। और बाकी क्या बचा आपका? R, ये रहा आपका R। कितना आ रहा है आपका? 6%। यहाँ 6%, R की वैल्यू ये 6 और ये R 6 यहाँ पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। तो हमने क्या निकाल लेना है? टाइम पीरियड T। तो इनको सॉल्व करो स्टूडेंट। जैसे ये आपके 2 जीरोज इसके साथ कट गई, 1 जीरो इसके साथ कट गया, 61 636। ठीक है स्टूडेंट। सो कितना आ गया? 6/8। फिर 2 के साथ कटेगा 3, यहाँ कितना आ गया? 4। क्या आ गया? 3/4 ईयर। ठीक है स्टूडेंट। सो 3/4 ईयर्स को अब, लेकिन आपके आंसर किस में है? जो ईयर्स में आंसर थे स्टूडेंट, उसमें तो दोनों आपकी ऑप्शन नहीं है। 3/4 ईयर है ना, तो 3/4 ईयर ये भी नहीं है, 3/4 ये भी नहीं है। अब बाकी जो आपके पास ऑप्शंस बची हुई हैं ए और बी की, वो किस में है? मंथ्स में। इसका मतलब 3/4 ईयर को आप किस में कन्वर्ट करो? मंथ्स में। अब ईयर को, ये आपका एक ईयर है, ईयर को जब हम हटाएंगे तो स्टूडेंट किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 12 मंथ्स के साथ। बिकॉज इन 1 ईयर को हटा दिया तो ईयर की जगह क्या लिख दिया? 12 मंथ्स। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करो। 4 1 4 3 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। तो 3/4 ईयर का क्या मतलब है आपका? 9 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट। 3/4 ईयर की जगह क्या लिख दिया? 12 मंथ्स। इसको सॉल्व किया, 4 1 4 3, 3 इंटू 3 कितना आ गया? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स ऑप्शन क्या आ गई आपकी? ये रही बी ऑप्शन। तो दिस बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम। अब क्या निकालना हमने? आर, रेट परसेंटेज निकालनी है। विल सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। जो सम था, सम मतलब प्रिंसिपल, सम मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया स्टूडेंट? डबल। प्रिंसिपल क्या हो गया है? डबल इन 10 ईयर्स। 10 सालों बाद जो प्रिंसिपल था वो क्या हो गया स्टूडेंट? डबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपीज़ लिए थे, ठीक है स्टूडेंट, कुछ टाइम के बाद वो डबल हो गया। कुछ टाइम टी के बाद क्या होगा? डबल हो गया। डबल मतलब कितना हो गया? 20 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल थी और ये क्या आ गई? अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया स्टूडेंट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 20 माइनस 10। सिंपल इंटरेस्ट भी कितना आ गया? 10। सीधी सी बात है स्टूडेंट, 10 रुपीज़ लिए थे, 20 रुपीज़ हो गए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 10 रुपीज़ ही आया ना। ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब पी हमारी क्या थी? प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ हमने सम मान लिया पी। पी इज द सम, मतलब जो हमने सम लिया है, जो हमने बोरो किया है किसी पर्सन से, कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम। आर निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट विल सम, सम क्या हो गया? डबल हो गया। मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गई है? डबल हो गई है। लेट सम इज इक्वल टू क्या मान लिया? पी। अगर हमने सम को पी मान लिया, प्रिंसिपल अमाउंट, और स्टूडेंट अमाउंट आपकी कितनी हो गई है? डबल। डबल मतलब कितनी हो गई है? 2p। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला स्टूडेंट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी हो गई है? डबल। 2p माइनस पी कितना आ गया? p। 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। तो क्या आ गया? 2p माइनस पी कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? p। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके 10 रुपीज़ थे, ये कितने हो गए? 20 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट p कितना आया? 10 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, हमें लगी आपको। सो
लेट्स सपोज हमने सम क्या माना, पी अमाउंट कितनी होगी, डबल 2p। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन्स 2p माइनस p। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, p। और स्टूडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, r इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर p मल्टीप्लाई बाई t। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया स्टूडेंट, p इंटू 100 ओवर p। कितना टाइम है स्टूडेंट ये वाला, देखिए 10 ईयर्स, यहाँ 10 आ गया, r हमने निकालना था। अब स्टूडेंट ये p और p क्या हो गए, कैंसिल, एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गई, आंसर क्या आ गया 10। और ये r किस में होता है, परसेंटेज में, क्या आंसर आ गया 10% पर एनम। ठीक है स्टूडेंट, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना आ गया यहाँ से। तो ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम में आ भी चुका है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ तक आप अच्छी तरह पढ़ लो, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, और अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट।